होगी। णामो अरिहन्ताणं णामो सिद्धाणं नमो आयर्याणं णामो वज्रायाणं णामो लोये साव्यसाहूढं संयम सौरभे साधना जिनको करे प्रणाम त्याग तपस्या तीर्थ का गुरु विद्या सागर नाम। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, परमोपकारी द्वादशांग जिनमाणी माता की, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, परमोपकारी गुरु मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, पर्युषण महापर्व की, उत्तम क्षमा धर्म की। महानुभाव, संसार का नाम संतति है। संतति से तात्पर्य है वर्तमान में जो आज घटित हो रहा है वो अनादि काल से घटित होता हुआ आ रहा है और भविष्य में भी घटित होता रहेगा। पर्युषण पर्व जो हम मना रहे हैं ये भी हम अनेकों बार मना चुके हैं, आज भी मना रहे हैं, आने वाले समय में भी हमें मनाने का अवसर मिलेगा। महानुभाव, ये पर्युषण पर्व 10 दिन तक सीमित नहीं है। हमें लगता है, हमारी धारणा है कि पर्युषण पर्व 10 दिन तक सीमित है। नहीं, पर्युषण पर्व जब तक हम स्वयं सिद्धत्व को प्राप्त ना कर लें, जब तक हम स्वयं भगवत बने को प्राप्त ना कर लें, जब तक 10 धर्म हमारी श्वास श्वास में ना बस जाएं, तब तक ये पर्युषण पर्व है। ये 10 दिन तक सीमित नहीं है, ये अनादि काल से अनंत काल तक हमारी आत्मा में रहने चाहिए। हर श्वास श्वास में धर्म की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। ये पर्युषण पर्व भक्त से भगवान बनने का एक उपक्रम है। महानुभाव, ये पर्युषण पर्व बीज से बट वृक्ष बनने का माध्यम है। ये पर्युषण पर्व बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होने का है। ये पर्युषण पर्व दोषों को छोड़ करके गुणों को ग्रहण करने की पद्धति है। महानुभाव, ये अत्यंत सौभाग्य हमारा कि हमने जैन पर्याय में जन्म लिया है। ये अत्यंत सौभाग्य हमारा कि हम धर्म के तत्व को समझने के लिए प्रयासरत हैं। इसलिए ये पर्युषण पर्व भोजन से भजन की तरफ ले जाने वाला है। साल भर हम जब सुबह सो करके उठते हैं तो हमें खाने पीने की चिंता होती है। अब पर्युषण पर्व के समय जब हम सो करके उठे तो हमें भगवान का भजन करने का अवसर मिला है। महानुभाव, ये पर्युषण पर्व निश्चित रूप से इस बार हमारे परिणामों की विशुद्धि में कारण बनेंगे। हमारे जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, हमारे जीवन को उस उन्नत शिखर पर पहुंचाने का प्रयास करेंगे जहां सिद्ध परमेष्टि विराजमान है। ये पर्युषण पर्व केवल जैनियों की नहीं है, ये पर्युषण पर्व केवल दिगंबर जैनियों की नहीं है। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं ये पर्युषण पर्व उन सब के लिए हैं, सबकी आत्मा का कल्याण के लिए हैं, सबके भावों की विशुद्धि के लिए हैं। ये 10 धर्म महानुभाव हमारे जीवन को बहुत अच्छा बनाने के लिए हैं, हमारे पापों का प्रक्षालन करने के लिए हैं, हमारे आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए है। ये पर्युषण पर्व जैनियों तक सीमित मत रखिए, ये पर्युषण जन जन तक जाना चाहिए। ये पर्युषण एकेंद्रीय जीवों का भी है, ये पर्युषण पंचेंद्रीय जीवों का भी है, ये पर्युषण देवताओं के लिए भी, नारकियों के लिए। ये धर्म तो संसार के हर एक प्राणी के लिए है, लेकिन मनाने का अवसर, आत्मसात करने का अवसर मात्र जैनियों को मिलता है, मात्र सौभाग्यशालियों को मिलता है, मात्र महान पुण्यात्माओं को मिलता है। महानुभाव, आप सभी के सामने 10 धर्मों की विवेचना मुझे करनी है। मैं बहुत अल्पज्ञ व्यक्ति हूँ, धर्म का स्वरूप बहुत विस्तृत है। जैसे कोई छोटा सा बालक समुद्र का दर्शन करने के बाद, समुद्र को देखने के बाद जब वो अपने मित्रों को बताता है कि मैं
किसी स्थान पर घूमने गया था, समुद्र बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। पूरी कोशिश करता है बताने की इतना बड़ा था, इतना बड़ा था। क्या वास्तव में समुद्र इतना ही बड़ा था? नहीं, समुद्र बहुत विस्तृत था, लेकिन उसको बताने की क्षमता बालक अपनी क्षमता के हिसाब से बता पाया। मैं इन 10 दिनों में जो आपके सामने धर्म की बातें रखूंगा, आप ये नहीं समझिएगा कि पर्युषण केवल इतना ही है, धर्म केवल इतना ही है। धर्म बहुत विस्तृत है। यदि पादविहीन व्यक्ति से कह दिया जाए कि आपको तीनों लोकों की वंदना करनी है, जिस व्यक्ति के पैर नहीं है वो क्या तीनों लोकों की वंदना करने में समर्थ है? बिल्कुल भी नहीं है। जिस व्यक्ति के पास नेत्र नहीं है, क्या वो व्यक्ति इस सृष्टि को देख सकता है? नहीं देख सकता है। वैसे ही मेरे पास वो संपूर्णता को संपूर्णता का आभास कराने वाला केवल ज्ञान नहीं है। उस केवल ज्ञान के माध्यम से संपूर्ण धर्म तो मैं आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता, फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार जरूर आपको वो सारी बातें बताने का मैं आपको प्रयास करूंगा। ये अनादिकाल की परंपरा से है। ये जैन धर्म में ये पर्युषण पर्व सार्वजनिक है, कोई भी मना सकता है, सबका अधिकार है। ये सार्वभौमिक है और सार्वकालिक है। ये हम पहले भी मनाते थे, आज भी मना रहे हैं, आने वाले समयों में भी मनाते रहेंगे। जब तक यह आत्मा संसार के दुखों से छूट करके निर्माण के सुखों को प्राप्त नहीं कर लेगी, तब तक इस पर्युषण पर्व, ये शाश्वत जैन धर्म, ये तीर्थंकरों की वाणी, ये मुनियों का आदर्श चरित्र हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। ये पर्युषण पर्व 10 दिन तक नहीं है, जीवन की प्रत्येक श्वास के लिए है, जीवन के क्षण क्षण के लिए है। महानुभाव, धर्म का स्वरूप क्या है? धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म का निर्माता कौन है? धर्म का संस्थापक कौन है? दुनिया में इतने सारे मत हैं, दुनिया में इतने सारे धर्म हैं, प्रत्येक धर्म का कोई ना कोई संस्थापक है, प्रत्येक धर्म का कोई ना कोई मसीहा है, प्रत्येक धर्म का कोई ना कोई निर्माता है। लेकिन महानुभाव, जैन धर्म का कोई भी संस्थापक नहीं है। जैन धर्म किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है। जैन धर्म किसी की वसीयत नहीं है। जैन धर्म पर हर व्यक्ति का अपना स्वामित्व है। जैन धर्म पर हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता है। दुनिया के सारे धर्मों का संस्थापक है, लेकिन जैन धर्म का कोई भी संस्थापक नहीं है। दुनिया के सारे धर्मों का कोई ना कोई निर्माता है, लेकिन जैन धर्म का कोई भी निर्माता नहीं है। हमें लगता है कि अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी इस जैन धर्म को बनाने वाले हैं। हमें लगता है कि युग के प्रवर्तक आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान जैन धर्म के प्रस्तोता हैं, निर्माता नहीं है। जैन धर्म को प्रचारित करने वाले हैं, प्रसारित करने वाले हैं, निर्माता नहीं है। आदिनाथ भगवान के अंदर ये ताकत नहीं है, किसी भी तीर्थंकर के अंदर ये ताकत नहीं है कि वो जैन धर्म का निर्माण कर दें। अभी तो एक साधारण व्यक्ति ने जैन धर्म को अंगीकार करके आदिनाथ के गौरव को पाया है। जैन धर्म को अंगीकार करके भगवान महावीर स्वामी के व्यक्तित्व को पाया है। सामान्य से सामान्य प्राणी ने जैन धर्म को अंगीकार करके, जैन धर्म को आत्मसात करके महावीर का पद पाया है, आदिनाथ का पद पाया है। ये जैन धर्म की निर्माता नहीं है, अपितु इन्होंने जैन धर्म को बनाया है। ऐसा नहीं है, जैन धर्म ने इनको बनाया है। महानुभाव, हम भी जैन धर्म को आत्मसात करेंगे, हम भी जैन धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करेंगे, निश्चित रूप से हमारा जीवन भी सुख शांति और समृद्धि से बड़ा होगा। चिररक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिरसाथी। महानुभाव, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के बासी। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ तो वो धर्म है। महानुभाव, पर्युषण पर्व चल रहे हैं, हम सबके हृदय में धर्म को सुनने की भावना है। निश्चित रूप से सौभाग्य हमारा, आज हमारे पुण्य का उदय आया है, तब जाकर के कहीं हमें धर्म की बातें सुनने को मिल रही हैं। धर्म का क्या स्वरूप है, धर्म का क्या लक्ष्य है, धर्म से हम अपने जीवन को कैसे अच्छा बना सकते हैं। उन्होंने लिखा है, संसार दुखिता सत्वान यूं धरत्य तुम्हें सके। संसार के प्रत्येक प्राणी को दुख से, तकलीफों से, परेशानियों से निकाल करके जो उत्तम सुख की प्राप्ति कराए, उसका नाम धर्म है।
अब हम अपने जीवन में सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें धर्म में आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें धर्म को अंगीकार करना पड़ेगा, हमें धर्म को आत्मसात करना पड़ेगा, धर्म पर श्रद्धा, भक्ति, समर्पण और आस्था को देना पड़ेगा, तब जाकर के हम धर्मात्मा बन पाएंगे। धर्मात्मा बनना गौरव की बात है। महानुभाव, आज उत्तम क्षमा धर्म का दिन है। उत्तम क्षमा धर्म पर भी हम अपनी बातें रखेंगे, लेकिन पहले धर्म के स्वरूप को तो समझ लें। महानुभाव, धर्म साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाता है, धर्म असंयमी को संयमी बनाता है, धर्म झूठे को सच्चा बनाता है, धर्म पतित को पावन बनाता है, धर्म दुर्भाग्य को सौभाग्यशाली बनाता है, धर्म दुर्गुणी को गुणवान बना देता है। ये धर्म की ताकत है महानुभाव। इस समय आसमान से ओले गिरते हैं, पत्थर गिरते हैं, बिजलियां बरसती हैं, लेकिन जब किसी धर्मात्मा का जब जन्म होता है तो एक समय इस आसमान से करोड़ों रत्नों की वर्षा भी होती है। ये धर्म का प्रभाव है, ये धर्म की महिमा है महानुभाव। आप ये नहीं समझिए कि मंदिरों में पैसा देना ही धर्म है, बड़े बड़े पूजा अनुष्ठान करना ही धर्म है। महानुभाव, ऐसा नहीं है। धर्म भाव प्रधान है, धर्म भावनाओं में बसा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्रियाएं धर्म नहीं है, नहीं महानुभाव, भावनाएं भी धर्म हैं। धर्म केवल मंदिर में नहीं होता, धर्म केवल मंदिरों में नहीं होता, धर्म भावनाओं से होता है, धर्म विचारों से होता है, धर्म सत्परिणामों से होता है, धर्म परोपकार की भावना से होता है, धर्म श्रद्धा का विषय है, धर्म आचरण का विषय है। लेकिन आचरण से पूर्व श्रद्धा बहुत जरूरी है महानुभाव। कैसे बने हम जैनी, कैसे हमने जैनी होने का गौरव प्राप्त किया। हजारों लोग जैनी बनने के लिए लालायत होते हैं, लेकिन उनमें जो सबसे अच्छा होता है, जिसकी आस्था होती है, जिसकी ललक होती है, वो जैनी के घर में जन्म लेता है। जैनियों के अधिकार आपको मालूम होने चाहिए कि जैनी के पास जिनेंद्र देव को छूने का अधिकार है। ये अधिकार पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। जैनी को दिगंबर साधुओं को आहार देने का अधिकार है। अरे हम महावीर के वंशज हैं, गौरवशाली हैं, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि हमने महावीर के कुल में जन्म लिया है। महावीर सारी दुनिया के लिए आदर्श हैं, महावीर सारी दुनिया के लिए मील के पत्थर की भांति पथ प्रदर्शक हैं। ऐसे महावीर के कुल में जन्म लेकर के हमें अपने आप को गौरवशाली समझना चाहिए। आज तक हमने इतना सारा धर्म किया, इतने सारे प्रवचन सुने, इतना सारा स्वाध्याय किया, फिर भी हमारे अंदर धर्म की गंध नहीं है, हमारे अंदर धर्म की प्रवृत्ति नहीं है, हमारे अंदर धर्म के प्रति श्रद्धा, भक्ति, समर्पण नहीं है, धर्म के लिए हम लालायत नहीं हैं। भगवान के स्वरूप को समझने की आवश्यकता है, धर्म की महिमा को समझने की आवश्यकता है। कितना धर्म सुन पाते हैं हम, कितना धर्म कर पाते हैं हम। वास्तव में महानुभाव, धर्म से बढ़कर के कुछ नहीं है। हमने अपने निजी स्वार्थों के कारण से धर्म से दूर होते जा रहे हैं महानुभाव। ये हमारी बर्बादी का मूलभूत कारण बनेगा। महानुभाव, कितनी अच्छी बात कही है, जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भवे चक्रवर्त्यपि स्याच्चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासता। अरे जैन धर्म के बिना आप मुझे चक्रवर्ती का वैभव भी दोगे। आपको यह मालूम होना चाहिए कि इस दुनिया में तीर्थंकरों के बाद सबसे ज्यादा वैभव, सबसे ज्यादा प्रभाव चक्रवर्ती का होता है। चक्रवर्ती जैसा वैभव देने के बाद भी मैं जैनी, आप कहो कि चक्रवर्ती का वैभव ले लो, लेकिन जैनियों में जन्म नहीं मिलेगा। नहीं चाहिए भगवान मुझे। जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भवे चक्रवर्ती, चक्रवर्ती के बिना हमें आप जैनी बना दो, हम चल जाएंगे। दरिद्रता दे दो, झोपड़ियों में जन्म दे दो, चलेगा, लेकिन जैनी बनना है। जैनी में जैनत्व झलकना चाहिए। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर होता है, उसमें जो एटीट्यूड होता है, उसका जो अपना प्रभाव होता है, वो उसमें झलकता है कि समाज का एक बहुत बड़ा अधिकारी है, प्रशासन का एक बहुत बड़ा अधिकारी है। ऐसी प्रत्येक जैनी में जैनत्व की झलक होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपने आप से सवाल करना चाहिए
क्या वास्तव में मैं जैनी हूं? क्या जैनत्व के लक्षण हमारे अंदर हैं? क्या जैनत्व की परिभाषा को हमने आत्मसात किया है? इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। महानुभाव, कई जन्मों जन्मों तक भावनाएं भाई होंगी हमने कि मुझे भी महावीर का कुल मिले, मुझे भी महावीर का वंशज होने का गौरव प्राप्त हो, मैं भी महावीर के मार्ग का अनुसरण कर सकूं, तब जाकर के जैनत्व को हमने प्राप्त किया है। महानुभाव, इतनी सारी पूजा पाठ आदि करने के बाद भी हमारे जीवन में धर्म की गंध क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी प्रत्येक क्रिया भाव शून्य है। आकर्ण तोपी महितोपी निरीक्षितोपी। भगवान, मैंने जीवन भर आपको सुना है, जीवन भर हमने आपका अध्ययन किया है, जीवन भर हमने आपको देखा है, जीवन भर हमने आपके गुणों की आराधना की है, लेकिन मुझे किसी भी क्रिया का कोई भी फल नहीं मिला। आज भी मेरा जीवन दुखमय है, आज भी मेरे जीवन में डिप्रेशन है, आज भी मेरे जीवन में चिंताएं हैं, आज भी हमारी शारीरिक, पारिवारिक, आर्थिक कितनी सारी समस्याओं से मैं जूझ रहा हूं। मैंने तो पढ़ा था कि जिसके जीवन में धर्म होता है वो हमेशा सुखी रहता है। मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे धर्म में कहीं ना कहीं कमी तो है। आकर्ण्य तोपी महितोपी निरीक्षितोपि। भगवान, मैंने आपको देखा, आपको सुना, आपकी आराधना की, आपका गुणानुवाद किया, फिर भी मेरे जीवन में सुख नहीं है। क्योंकि तस्मात् क्रिया ना प्रतिफलंती भाव शून्य। जो भाव शून्य क्रियाएं होती हैं उनका कोई भी प्रतिफल अपन को नहीं मिलता। इसलिए धर्म में भाव प्रधान है। अंतरंग से श्रद्धा जागृत होनी चाहिए, अंतर से जैनत्व की अनुभूति होना चाहिए। वास्तव में हम महावीर के वंशज हैं तो महावीर ने जो पथ हमें दिखाया है उसको आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। महानुभाव, तीर्थंकरों ने अपनी देशना केवल शब्दों से नहीं दी। हमें लगे कि समोसरण में भगवान विराजमान हैं, उन्होंने हमें धर्म की देशना मात्र शब्दों से दी, नहीं, उन्होंने अपने आचरण से भी दी है। तीर्थंकरों ने भी अणुव्रतों को अंगीकार किया है, तीर्थंकरों ने भी महाव्रतों की साधना की है, तीर्थंकरों ने भी सत्य, संयम, त्याग और तपस्या का मार्ग अपनाया है। उनके व्यवहार से भी धर्म की अपन को संदेश मिला है। महापुरुषों ने भी अपने व्यक्तित्व से संदेश दिया है। महानुभाव, सबसे बड़ा है तो वो जैनी होने का गौरव है, इस पर हमें गर्व होना चाहिए। धर्मी हमारा चिर साथी है। आप ये नहीं समझिएगा कि हमारे यहाँ दिगंबर साधु नहीं होते तो मैं धर्मात्मा नहीं बन सकता, हमारे यहाँ पंच कल्याण आदि बड़े अनुष्ठान नहीं होते मैं धर्मात्मा नहीं बन सकता, हमारे पास बहुत बड़ा भव्य मंदिर नहीं है मैं धर्मात्मा नहीं बन सकता। बन सकते हो। धर्म का मूल आधार है व्यक्ति के अंतश्चेतना में निहित उसकी भावनाएं, उसकी विचारधारा, उसकी सद्भावनाएं। क्या करूं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो धर्म करना तो चाहते हैं लेकिन उनका शरीर साथ नहीं देता, उनके आसपास वैसा वातावरण नहीं है। आप लोगों ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का नाम तो सुना होगा। इस सदी के सर्वश्रेष्ठ आचार्य महाराज हैं। आपके अंदर उनके दर्शन के भी भाव होते होंगे। कितने सारे लोग आज अपने घरों में बैठे हैं, आज जनाभिषेक नहीं कर पाए होंगे, तीर्थों की वंदना नहीं कर पा रहे हैं, जो धर्म नहीं कर सकते हैं। आचार्यों ने उनके लिए कहा है आप धर्म की भावनाएं भाइये। बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति विना श्रद्धा धरें। जितनी हमारी शक्ति है उतना तो करने का प्रयास करो, और जो हम नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारी सामर्थ्य से बाहर है, उसको करने की निरंतर भावना भाव निश्चित रूप से महानुभाव यहाँ से धर्म के बीज अंकुरित हो जाएंगे, यहाँ से धर्मात्मा बनने की शुरुआत हो जाएगी। महानुभाव, ये जैन धर्म है केवल हमारा नहीं है, जो अपनाए उसका है महानुभाव। तो जैनी में जैनत्व झलकना चाहिए। वास्तव में हम महावीर के वंशज हैं तो हमारे अंदर भी अहिंसा धर्म होना चाहिए, हमारे अंदर सत्य की पराकाष्ठा होना चाहिए, हमारे अंदर आदर्श आचरण का निर्माण होना चाहिए। तब जाकर के हम महावीर के वंशज कहलाएंगे। महावीर की परंपरा को अपने जीवन में जितना हो सके उतना लाने का प्रयास करना चाहिए। तब जाकर के हम जैनी कहलाने के लायक हैं। अपने आप से सवाल करिए, क्या मैं जैनी हूं? क्या महावीर के संस्कार हमारे अंदर हैं?
क्या हम अपनी सामर्थ्य के हिसाब से धर्म कर पा रहे हैं? जितनी सामर्थ्य है उतना अवश्य करना चाहिए। बहु पुण्य सहयोग मिला नर्तन, जिन श्रुत जिन देव चरण दर्शन। बहुत पुण्य किए होंगे महानुभाव, बहुत भावनाएं पाई होंगी, तब जाकर के महावीर के कुल में जन्म मिला है, तब जाकर के उच्च कुलीन बने हैं, तब जाकर के धन संपत्ति समृद्धि मिली है। आज उत्तम क्षमा का दिन है। हमें अपने जीवन में क्रोध रूपी विकार को खत्म करना है। जब हमारे जीवन में क्रोध आता है तो दुनिया हमें कमठ की दृष्टि से देखती है, और जब हमारे जीवन में क्षमा आती है, जब हमारे जीवन में सहजता आती है, जब हमारे जीवन में समता आती है, तो दुनिया हमें पारसनाथ का वंशज समझती है, पारसनाथ की दृष्टि से देखती है। महानुभाव, ये सारे आत्मा की विकारी भाव हैं, इनको यथासंभव यथाशक्ति दूर करने का प्रयास करना चाहिए। मैं आपको छोटे छोटे से उदाहरणों के माध्यम से समझाना चाहूँगा। आपको हमारा प्रवचन याद रहे या ना रहे, वो समय समय की बात है, लेकिन एक उदाहरण जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वो पूरे जीवन भर आपको याद आएगा, जीवन के अंतिम समय में भी आपको याद रहेगा। मेरे इस उदाहरण को, इस घटनाक्रम को, इस संस्मरण को जरूर सुनने का प्रयास करना। हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है? हम कोई ना कोई हम प्रतिकार करने की भावना रखते हैं, हम बदला लेने का भाव रखते हैं, हम प्रत्युत्तर देने का परिणाम रखते हैं। जब भी हमारे सामने विकट परिस्थितियां हों, जब भी हमारे सामने कोई ऐसा माहौल हो जहां हमें प्रतिकार करना आवश्यक हो जाए, वहां एक बात हमेशा याद रखना। एक बार एक व्यक्ति बाजार जा रहा था। बाजार जाते समय एक डॉग समझते ना, कुत्ता, उसको देख करके भौंकने लगा। उसने थोड़ी सी और कदम अपने आगे बढ़ा लिए। वो अपने स्थान से उठा और उसके पीछे पीछे जा करके और जोर जोर से भौंकने लगा। सामने वाले व्यक्ति ने दौड़ लगाना शुरू कर दी, पीछे से उसने भी दौड़ लगाना शुरू कर दी। उसने सोचा मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो अपने आराम से अपने रास्ते जा रहा था, यही मुझे देख करके भौंकने लगा, यही मुझे देख करके मेरे पीछे आने लगा, मेरा कोई अपराध नहीं है, मैं भी इसको देख करके भौंकूंगा। जैसे ही वो वापस उस कुत्ते को भौंकने वाला था, वैसे ही उसके मन में एक विचार आया, ये कुत्ता है, इसका स्वभाव भौंकना है, मैंने भी यदि भौंकना शुरू कर दिया तो मुझ में और कुत्ते में क्या अंतर रह जाएगा। सामने वाला व्यक्ति दुष्ट है, सामने वाला व्यक्ति क्रूर है, सामने वाला व्यक्ति अधर्मी है, तद्रूप आचरण प्रतिकार के लिए हम भी करने लगे तो हमारे में और उसमें अंतर क्या रह जाएगा। महानुभाव, इस चीज को हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। प्रतिकार नहीं करना है, सहने की सामर्थ्य रखना है। कितनी भी बेकार स्थिति हो, प्रतिकार की भावना को अपने अंदर से खत्म करना है। हमें अतिशय दिखाना है। जहां हम बदला लेने का भाव आएगा वहां हम पारसनाथ के वंशज नहीं कहलाएंगे। 10 भवता को उपसर्ग किए भगवान पारसनाथ पर, लेकिन उन्होंने तनिक मात्र भी कमठ का प्रतिकार नहीं किया। जब भी हमारे जीवन में दुख आए, जब भी हमारे जीवन में तकलीफें आए, मानो एक बात हमेशा याद रखना, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, सारे मन के अंदर के द्वंद्व खत्म हो जाएंगे। बस एक बात याद रखना, जब भी हमारे जीवन में कुछ अच्छा घटित हो, समझ लेना मेरा भगवान मुझ पर मेहरबान है, मेरे भगवान की मुझ पर बहुत बड़ी अनुकंपा है, मेरे भगवान की मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है। और जब भी जीवन में दुख आए, समझ लेना मेरे स्वयं के कर्मों का फल है। जहां ये 2 धारणाएं हमारी शुरू हो गई, जहां हम इन 2 विचारधाराओं के साथ अपना जीवन जीना शुरू कर दिए, समझ लो सारे विकल्प खत्म हो जाएंगे। जब भी जीवन में सुख मिले, मेरे भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, और जब भी जीवन में दुख मिले, मेरे स्वयं के कर्मों का फल है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। सामायिक पाठ में अमित गति आचार्य महाराज ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है। उन्होंने लिखा है, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, और अपने कर्म सिवाय जीव को कोई ना फल देता कुछ भी। जब भी हमारे जीवन में संकट आए,
जब जब भी हमारे जीवन में किसी भी तरीके की परेशानी आए, एक जैन अंगम का बहुत अच्छा सूत्र मैं आप सब लोगों को देना चाहता हूं। अपने हृदय पर हाथ रख करके एक भावना मन में ले आना, मेरे स्वयं के कर्मों का फल है। मैंने कर्म किए होंगे, बहुत बार ऐसा भी लगेगा मैं निर्दोष हूं, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी तरफ से मैंने कोई भी अपराध नहीं किया है, फिर भी सामने वाला मुझे प्रताड़ित कर रहा है। नहीं, इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। धर्मात्मा बनने की शुरुआत आप इस विचारधारा से करिए। एक सूत्र में आज के प्रवचन में आपको देना चाहता हूं। कितने भी उपलब्धियां प्राप्त हों, कितना भी आप उन्नति को प्राप्त हो जाओ, जब जब भी जीवन में सुख मिले, केवल एक ही भावना अंदर से आना चाहिए, मेरे भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आज आप भारत छोड़ करके विदेश में जा करके बहुत अच्छे से सफल हो गए हो, एक बार अपने भगवान का शुक्रिया करो। मेरे जीवन में जो भी है, नाम, शोहरत, पैसा, सुख, शांति, समृद्धि, सब कुछ मेरी भगवान की कृपा है। ये धर्मात्मा बनने का सूत्र है महानुभाव। और जब जब भी आपके जीवन में दुख आए, जब जब भी आपको परेशानियां आए, जब जब भी तकलीफें मिले, बस एक बात याद रखना, मेरे अपने कर्मों का फल है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मेरी भाषा आपको समझ में आ रही है? मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। ये बहुत बड़ा सूत्र है। जब जब भी जीवन में सुख मिले, मेरे भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और जब जब भी जीवन में दुख मिले, माँ बाप को दोषी नहीं ठहराना, नसीब को दोषी मत ठहराना, भगवान को दोषी मत ठहराना, अपने कर्मों को दोषी ठहराना। ये जैन धर्म का मूलभूत सिद्धांत है। यही उन्नति का बहुत अच्छा माध्यम है महानुभाव। इस पर हमें बहुत अच्छे से विचार करना चाहिए। उत्तम क्षमा धर्म को अपने जीवन में कैसे अंगीकार करें? हम हमेशा क्रोध करते रहते हैं, बात बात पर गुस्सा आ जाता है, बात बात पर हम झुलझा जाते हैं। ये महानुभाव सब आत्मा के विकार हैं। ये सब उन्नत व्यक्ति को भी पतित कर देते हैं। ये हमारी सारी इमेज मिट्टी में मिला देते हैं। महानुभाव, क्रोध हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। भैया जी क्या करें, जब क्रोध आता है तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। कोई बात नहीं, समग्र चिंतन करो, समग्र दृष्टिकोण रखो। जब जब भी आपके लिए कहीं से अवहेलना मिले, जब जब भी दुनिया आपकी बुराई करे, जब जब भी आपको कोई प्रतिकूलता मिले, उस प्रतिकूलता में भी अनुकूलता को खोजने का काम करो। यही उत्तम क्षमा धर्म है महानुभाव। क्षमा मांगना बहुत सरल है, क्षमा करना बहुत कठिन है। हम अक्सर क्षमा उन लोगों से मांगते हैं जो हमारे मित्र हैं, जिनसे हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, जिनसे हमारे व्यवहार बहुत अच्छे हैं। कभी दुश्मन के घर जाकर के क्षमा नहीं मांगी, कभी अपने अधीनस्थ लोगों से क्षमा नहीं मांगी, जो हमारे घर में काम करते हैं, जो हमारी गाड़ी का ड्राइवर है, जो हमारे सेवक हैं, जो हमारे नौकर चाकर हैं, उनसे कभी क्षमा नहीं मांगी। इसलिए तो उत्तम क्षमा धर्म फिर से मनाना पड़ रहा है। वास्तविक उत्तम क्षमा धर्म वो है, आपका कोई अपराध नहीं है, आप निर्दोषी हो, आपने कोई भी गलती नहीं की है, सामने वाला व्यक्ति निरंतर आपको प्रताड़ित कर रहा है, क्रूर से क्रूर व्यवहार कर रहा है, इसके बाद भी आपने यदि दोनों हाथ जोड़ करके क्षमा मांग ली, समझ लेना उत्तम क्षमा धर्म का प्रादुर्भाव हो गया। अरे भैया जी क्या बात करते हो आप? मैं घर के नौकर से क्षमा मांगू? मैं गाड़ी के ड्राइवर से क्षमा मांगू? मैं निर्दोषी होने के बाद अपने छोटे भाई से क्षमा मांगू? नहीं, मैं नहीं मांगूंगा। बस यही विचारधारा, यही परिणति जीवन को बर्बाद करने वाली है। अब भगवान पारसनाथ का व्यक्तित्व देखो, उन्होंने पूर्व भाव में वायुभूति के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी, भैया मुझे क्षमा करो, मेरा कोई अपराध हो या ना हो। ये परिणति जागृत हो गई। समझ लो महानुभाव, पर्युषण पर्व सार्थक हो जाएगा। हमारे जीवन में उत्तम क्षमा धर्म का प्रादुर्भाव हो जाएगा।
महानुभाव ढेरों उदाहरण ऐसे हैं। भगवान राम का व्यक्तित्व आपने पढ़ा होगा। भगवान रामचंद्र अयोध्या के राजा बनने वाले थे। देखो आपको क्या, हमें सोचते हैं क्या करें, एक बार की बात हो तो माफ भी कर दे खुदा, एक कहाँ की बस सलूकी रोज रोज झगड़ा करे। एक बार की बात हो तो भैया जी फिर भी माफ कर दें, 2-4 बार की बातें भी माफ कर दें, इनका तो रोज का काम है। आप भगवान पारसनाथ का जीवन चरित्र उठा करके पढ़ो, आप भगवान राम का जीवन चरित्र उठा करके पढ़ो। जिस व्यक्ति को अयोध्या का राजा बनना है, सारी संपदा का उत्तराधिकारी है, और एक दिन पूर्व यदि ये समाचार जाकर के मिलता है कि मेरा बेटा भरत इस राज्य का राजा बनेगा और आपको वनवास जाना पड़ेगा, ऐसी विकट परिस्थिति में भी, सब कुछ लुट जाने के बाद भी, कंगाल होने के बाद भी भगवान राम के मन में तनिक मात्र भी क्रोध का भाव जागृत नहीं हुआ, तनिक मात्र भी द्वेष भाव जागृत नहीं हुआ, तनिक मात्र भी प्रतिकार का भाव नहीं आया। समर्थ थे, युद्ध भी कर सकते थे, प्रजा में बिल्कुल लोकप्रिय थे, प्रजा के बलबूते पर भी जनमत से अपनी सरकार बना लेते, लेकिन नहीं महानुभाव, आदर्श व्यक्तित्व को अपना करके उन्होंने सारी दुनिया को उत्तम क्षमा धर्म का संदेश दिया है कि प्रतिकार नहीं करना है, कितने भी प्रतिकूलताएं हमारे सामने हों, हमें आदर्श व्यक्ति बन करके क्षमता को धारण करना है। जंगलों में जाकर के ठोकरें खाई, भूखे रहे, प्यासे रहे, कई लोगों के द्वारा, यक्ष राक्षसों के द्वारा परेशान भी हुए, लेकिन तनिक मात्र भी द्वेष का भाव जागृत नहीं हुआ। ये धर्मात्मा का लक्षण है। तनिक मात्र भी बैर भाव मन में नहीं आया, तनिक मात्र भी कलह करने का भाव उत्पन्न नहीं आया। हमेशा माँ बाप की आज्ञा का पालन करके 14 वर्ष समता भाव पूर्वक मन में व्यतीत कर दिए। ये महापुरुषों ने अपने व्यक्तित्व से हमें समझाया है, अपने व्यक्तित्व से एक धर्म की शिक्षा दी है। महानुभाव, उत्तम क्षमा धर्म को अंगीकार करना है, हमें समग्र चिंतन बनाना पड़ेगा। आज हम अपने घर परिवार में किसी बात को लेकर के गुस्सा करते हैं, हमारे मन का नहीं हो पाता है, आप समग्र दृष्टिकोण रखने का प्रयास करो। क्यों नहीं कर पाया हमारे मन का? उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी। हमारे घर का नौकर हमारे अनुकूल काम नहीं कर पाया, आपकी गाड़ी का ड्राइवर आपको समय से नहीं पहुंचा पाया, आपके घरों में काम करने वाली जो लोग होते हैं वो समय से कोई काम नहीं कर पाए, उनकी भी मजबूरी रही होगी। वो भी इंसान हैं, उनकी भी भावनाएं हैं। हर एक व्यक्ति का आदर करो। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे। हमें यदि महावीर की परंपरा को अपने अंदर उतारना है, उसको अपने व्यक्तित्व के माध्यम से जीवंत रखना है, तो महानुभाव अपनी भावनाओं में परिवर्तन निश्चित रूप से करना पड़ेगा। हमारे जीवन में जब हम परेशान होते हैं, अधिकांश गुस्सा हमें तब भी आता है, दुखी होते हैं, किसी चीज की तंगी होती है, उस समय एक विचार करना, उगता है गर सुबह का सूरज, शाम हुए ढल जाता है, इसी तरह इस जीवन में सुख दुख आता जाता है। समग्र दृष्टिकोण रखो। जब जब भी पीड़ाएं मिलें, जब जब भी अवहेलना हो, जब जब भी हमारा तिरस्कार हो महानुभाव, तब तब समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से तत्व और धर्म का चिंतन करना है कि मेरे पूर्व जन्म में जो मैंने कर्म किए हैं ना हंस हंस करके, उन्हीं कर्मों का फल आज हमें रो रो करके भोगना पड़ रहा है। महानुभाव, दुनिया के सारे धर्म, दुनिया में जो भगवान, दुनिया में सारे धर्मों में जो भगवान का अवतार हुआ है वो पापियों के संहार के लिए हुआ है, लेकिन जैन धर्म में भगवान का अवतार पुण्यात्माओं के कल्याण के लिए हुआ है। बात कहने के लिए हमें अवतार शब्द का प्रयोग करना पड़ा। अवतार की परंपरा हमारे जैन धर्म में नहीं है। एक बार कोई व्यक्ति यदि सिद्धत्व को प्राप्त कर लेता है, वो पुनः कभी संसार में नहीं आता। दुनिया में दुनिया के सारे भगवान पापियों के संहार में लगे रहते हैं, लेकिन जैन धर्म का भगवान जिनेन्द्र देव पुण्यात्माओं के कल्याण में लगा रहता है।
दुनिया के सारे धर्म वेद को पढ़ने की बात कहते हैं, लेकिन हमारा जैन धर्म प्राणी मात्र के हृदय में छुपी हुई वेदना को पढ़ने की बात करता है। वेदना समझते ना, पीड़ा को पढ़ने की बात करता है। दुनिया के सारे धर्म संग्रह की बात करते हैं, जैन धर्म त्याग, साधना, तप और पश्चात का उपदेश देता है। जैन धर्म परोपकार की भावना से निहित है, जियो और जीने दो। जैन धर्म स्वार्थी नहीं बनाता, जैन धर्म परोपकारी बनाता है। दुनिया के सारे धर्म आसक्ति की तरफ ले जाते हैं, लेकिन जैन धर्म विरक्ति की भावना भाता है। महानुभाव, धर्म केवल क्रिया प्रधान नहीं है, धर्म भाव प्रधान भी है। हम भावनाओं से भी धर्म कर सकते हैं, हम विचारधाराओं से भी धर्म कर सकते हैं। ये पर्युषण पर्व हमारे मन की शुद्धि के लिए है। घरों की शुद्धियां की होंगी, हमने की होंगी निश्चित रूप से। अब मन की शुद्धि करना है, अपने आप को तैयार करना है कि वास्तव में हम महावीर के वंशज हैं। तो महावीर की छवि हमारे अंदर दिखना चाहिए। हमने जिनेंद्र भगवान के कुल में जन्म लिया है, तो जैनत्व के संस्कार हमारे अंदर दिखना चाहिए। हमें भी रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए, हमें भी पानी छान करके पीना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी गए और पानी की बोतल ली और पी ली। अनछना पानी पी रहे हैं, जैनी नहीं हो सकते। कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, जैनी नहीं हो सकते। सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं, छानते हैं क्या उस समय? नहीं ना, जैनी कैसी हुई है? नित्य भगवान का दर्शन करने वाला व्यक्ति जैनी है, पानी छान करके पीने वाला व्यक्ति जैनी है, रात्रि भोजन का त्याग करने वाला व्यक्ति जैनी है। अन्यथा हम जैनी हो ही नहीं सकते। जैनत्व तो है ही नहीं महानुभाव। आज हमारा धर्म हार गया है, आज हमारा धर्म हार गया है। हमने अपनी भावनाओं के सामने धर्म को हरा दिया। एक बहुत अच्छा प्रसंग मैं आपको सुनाता हूं महानुभाव। राजा श्रेणिक हमारे जैन धर्म के आदर्श पुरुष हैं। राजा श्रेणिक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। रानी चिल्ला जैन धर्म को मानती थी। राजा श्रेणिक मना करते थे अपनी रानी को कि जैन धर्म सच्चा नहीं है, जैन धर्म झूठा है। रानी चिल्ला ने यातनाएं सह ली, लेकिन जैन धर्म को नहीं झुकने दिया। और आज हमारे मन में रात में खाने का भाव आता है, हम रात में खा लेते हैं। रात में खाना हमारे धर्म में नीति संगत नहीं है। जब जब भी रात में खाते हैं, वहां धर्म झुक जाता है। जब जब भी हम क्रोध करते हैं, दूसरों का तिरस्कार करते हैं, दूसरों की बुराइयां करते हैं, दूसरों की अवहेलना करते हैं, वहां धर्म हार जाता है और पाप जीत जाता है। देखो महानुभाव, जैनी अपने धर्म को हरा रहा है, जैनी अपने धर्म को हरा रहा है। क्षमा वीरों का आभूषण है। वीरशाली पुरुष तो रणभूमि में जाकर के युद्ध करता है, और क्षमा करने वाला व्यक्ति अपने अंदर में जो द्वंद्व चल रहा है, अंदर में जो टीस है, अंदर में जो प्रतिकार करने की भावना है, उस व्यक्ति उससे लड़ता है। वो उस प्रतिकार की भावना को खत्म करता है। मैंने आपको जो एक स्वान डॉग वाला उदाहरण दिया था, उसको जीवन भर याद रखना। प्रतिकार नहीं करना है। प्रतिकार करने का उपदेश महावीर ने नहीं दिया है। महावीर ने तो क्षमता धारण करने का उपदेश दिया है, तत्व का चिंतन करने का उपदेश दिया है, आत्म जागृति का उपदेश दिया है। जब जब भी हमें ऐसे अवसर मिले कि हमें क्रोध करना पड़े, आप तुरंत मौन हो जाओ। जब कोई आपसे भड़कीली भाषा में कोई बात पूछे, आप मौन हो जाओ। जवाब ना देना ही लाजवाब है। आप प्रत्युत्तर मत दो। कभी कभी माता पिता पर भी क्रोध आता है, क्या करें? माता पिता के उपकारों का स्मरण करो। माता पिता के उपकारों का स्मरण करो, क्रोध आ ही नहीं सकता। हमें अपने मित्रों पर क्रोध आता है, आप उनके उपकारों का स्मरण करो, कभी क्रोध नहीं आएगा। आपको अपनी पत्नी पर क्रोध आता है, आप उनके उपकारों का स्मरण करो कि आपके लिए क्या क्या काम करती वो घरों में, कितनी सेवा करती हैं आपकी। सीता को कभी भी राम पर क्रोध नहीं आया, राम को कभी सीता पर क्रोध नहीं आया। एक बहुत अच्छा कथानक मैं आपके सामने रखता हूं। दो पति पत्नी आपस में बहुत झगड़ा किया करते थे।
उन्होंने कहा रोज रोज हम आप एक दूसरों की कमियां बता करके अपने सारे दिन को खराब कर लेते हैं। आज से हम लोग एक डायरी बनाते हैं। 1 जनवरी से उन्होंने, पति ने पत्नी की गलतियां लिखना शुरू की और पत्नी ने पति की गलतियां लिखना शुरू की। जब 31 दिसंबर का दिन आया तो पत्नी ने अपनी डायरी खोल करके बताई कि देखो मुझे आपसे इतनी इतनी शिकायतें हैं। जब पति की डायरी का नंबर आया तो उसमें लिखा हुआ था, मैं आपको दूसरों के घर से लेकर के आया हूँ, आपकी रक्षा का दायित्व तो मेरा है, मैं आपको प्रेम करता हूँ, जब मैं आपसे प्रेम करता हूँ तो मुझे आप में कोई भी कमी नजर नहीं आती है। मानव, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, वात्सल्य करते हैं, अपना मानते हैं तो आपको कमी नहीं दिखनी चाहिए, और यदि आपको कमी दिखती है तो आपके प्रेम में कहीं ना कहीं तो कमी है, आपके वात्सल्य में कहीं ना कहीं तो कमी है। महानुभाव, कैसी भी परिस्थिति हो, आप हमारी अपेक्षाएं बढ़ रही हैं इसलिए हमें क्रोध आता है, हम एक दूसरों पर आरोप लगाते हैं इसलिए हमारी दृष्टि आरोपात्मक है। सम्यक दृष्टि रखना है, सामने वाले की मजबूरी समझना है, प्रतिकार की भावना को एकदम खत्म कर देना है। जब जब भी हमारे जीवन में सुख आए, मेरे भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, जब जब भी हमारे जीवन में दुख आए हमारे स्वयं के कर्मों का फल है। ऐसी भावना, ऐसी परिणति यदि हमारे अंदर जागृत हो गई, कभी भी क्रोध के निमित्त नहीं मिलेंगे। और आप क्रोध कर भी लेते हो अनुशासन की दृष्टि से, तो क्रोध को कभी भी कलह का रूप नहीं देना चाहिए। क्रोध भी भाव हिंसा है, क्रोध भी आत्मा का विकारी भाव है। क्रोध, जब व्यक्ति क्रोध करता है तो उसका स्वयं का घात होता है, स्वयं भी शारीरिक रूप से कमजोर होता है। ये आत्महत्या करने की स्लो प्रोसेस है। क्रोध करने वाले व्यक्ति के शरीर के जो अंतरंग अंग हैं वो धीरे 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 कमजोर हो जाते हैं। क्रोध के कारण से तमाम विकृतियां जागृत होती हैं। यहां आत्महत्या करने का दोष भी लगता है। महानुभाव, क्षमा मांगना बहुत सरल है, आई एम सॉरी कहने में कितना वक्त लगेगा। क्षमा शब्दात्मक नहीं होना चाहिए, क्षमा भावात्मक होना चाहिए। क्षमा हमारे अंदर से आना चाहिए। क्षमा हमें अपने छोटों के प्रति भी मांगना चाहिए, बड़ों से भी मांगना चाहिए। यदि हम किसी से बैर बना करके बैठे हैं, उसे भी माफ करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। क्षमा शब्दों में नहीं, हृदय से उद्धृत होनी चाहिए। क्षमा का उद्भव हमारे मुख से नहीं, शब्दात्मक रूप नहीं, हृदय से आना चाहिए। आज प्रण लेना चाहिए, संकल्प करना चाहिए कि हमारे मन में जिन जिन के प्रति टीस है, जिनके प्रति बैर भावनाएं हैं, आज मैं सारी बैर भावनाओं को छोड़ता हूं। ये बैर भावनाएं महानुभाव कसाई बनाती हैं। ये 10 लक्षण महापर्व कसाइयों को दूर करने के लिए है, पापों से विरक्त होने के लिए है, आत्मकल्याण के लिए है, मन की शुद्धि के लिए है, भावनाओं को साकार रूप देने के लिए है। महानुभाव, आज निर्णय करना चाहिए कि हम अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का वैर नहीं करेंगे। बैर रखने से हमारी दुर्गति होती है। जैसे क्रोधी सर्प समझते हैं ना, सांप। जैसे क्रोधी सांप जब गुस्से में होता है तो वो कितना खतरनाक होता है, किसी न किसी को काट लेता है और व्यक्ति मरण को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही जब व्यक्ति क्रोधी होता है तो अपने वचनों के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति को डस लेता है। जो पीड़ा जहर की होती है वही क्रोध में कहे हुए शब्दों की होती है। महानुभाव, माता पिता पर कभी क्रोध नहीं करना, हमें माता पिता के प्रति आभारी होना चाहिए। जब हम सामयिक पाठ पढ़ते हैं उसमें तो हम 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीवों से क्षमा मांगते हैं, त्रियंचों से क्षमा मांगते हैं, देवताओं से क्षमा मांगते हैं। आप 1 इंद्रिय जीव से क्षमा मांगने तो तैयार हैं, और घर में जो नौकर काम कर रहा है उससे क्षमा नहीं मांग सकते। माता पिता के सामने नहीं झुक सकते। महानुभावी, हमारी बर्बादी का मूलभूत कारण है। बहुत गंभीरता से हमें विचार करना चाहिए, समग्र दृष्टि रखनी चाहिए। महात्मा गांधी कहते थे कि यदि आपको कोई एक थप्पड़ मारे आप दूसरा गालांगे कर लो। नहीं महानुभाव, ये तो कसाई को बढ़ावा देना है। सामने वाले ने थप्पड़ मारा है,
ये विचार भी हमारे मन में नहीं आना चाहिए। ये जैन धर्म की अमूल निधि है, इसको समझने का प्रयास करना चाहिए महानुभाव। धर्म कितना बहुमूल्य है, धर्म के बिना तीनों लोकों में कहीं भी सुख नहीं है। कभी न कभी तो धर्म की शरण में आना चाहिए। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रे, तीनों लोकों में धर्म के समान आपकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। धर्म करने से, धर्म सुनने से, धर्म की भावना मात्र करने से महानुभाव हमारे भाग्य का निर्माण होता है, हमारे जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। इसलिए हमें स्वाध्याय करना चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए। हम धर्म कर सके या ना कर सकें, धर्म की भावना तो अवश्य करना चाहिए महानुभाव। धर्म घर में बैठ के भी हो सकता है, धर्म कार को ड्राइव करते समय भी हो सकता है। धर्म तो आप लिफ्ट से जब अपने ऊपर कमरे में जाते हैं, फ्लैट पर जाते, तब भी धर्म हो सकता है। हमारे एक एक विचारधारा में धर्म होना चाहिए, एक एक विचारधारा में महावीर भगवान का मूलभूत सिद्धांत होना चाहिए, तब जाकर के कहीं हम धर्मात्मा बन पाएंगे। देख लो, जब भी कोई आपको परेशान करे, आप एक चमत्कार करके दिखाओ, आप एक अतिशय करके दिखाओ। राजा श्रेणिक ने जब यशोधर महाराज के गले में सर्प डाला, मरा हुआ सर्प, महाराज ध्यानस्थ थे, आत्मा का ध्यान कर रहे थे, सर्प मरा हुआ था तो चारों तरफ से चींटियां भी लग गई और पूरे शरीर को काटने लगी। इतना घोर उपसर्ग होने के बाद भी, इतनी पीड़ाएं देने के बाद भी यशोधर महाराज की मन में एक बार भी राजा श्रेणिक को शत्रु की दृष्टि से नहीं देखा, अपितु उपकारी की दृष्टि से देखा है कि इन्होंने मेरे ऊपर उपसर्ग किया है, मेरा ध्यान और भी मजबूत हो गया है। भगवान राम ने अपने जीवन में कितनी अवहेलनाएं सही, सब कुछ सहन किया, लेकिन माता कैकेयी के प्रति द्वेष भावना जागृत नहीं हुई। वैसी परिणति हम भी जागृत करने का प्रयास करें। महानुभाव, हमें हर दृष्टि में अपने आप को नियंत्रित रखना है। हमारे यहाँ कैप्टन कूल है, नाम सुना होगा आपने, एकदम शांत चित्त, कैसे भी परिस्थितियां हों हमेशा शांत स्वभाव में रहना चाहिए। प्रत्युत्तर से बचना चाहिए, प्रतिकार से बचना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति आपके लिए ठीक काम नहीं कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो बदल करके दुर्व्यवहार नहीं करना है, बस एक चिंतन करना है। बैठ करके अपने आराध्य को याद करो, अपने भगवान को याद करो कि कभी ना कभी मैंने कोई अशुभ कर्म किया होगा, मेरे अशुभ कर्मों का फल है। ऐसी परिणति, ऐसी भावना हमारे हृदय में जागृत हो जाए। उत्तम क्षमा धर्म से दूर नहीं है महानुभाव। उत्तम क्षमा धर्म हमारी आत्मा में ही है, उसे समझने का, उसे खोजने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे ढेरों उदाहरण है महानुभाव हमारे जीवन में, जिनके माध्यम से हमें समझना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। लगभग 8-10 साल पहले की बात है। एक बार मुझे स्वयं से भोजन बनाना पड़ा, क्योंकि मैं बाहर नहीं खाता, मैं होटलों पर नहीं खाता, मुझे अपने हाथों से भोजन बनाना पड़ा। मुझसे भोजन बनाती नहीं बना, मेरी रोटियां जल गई, बर्तन भी जल गए। एक तो खाने को नहीं मिला और बर्तन भी धोने पड़ रहे। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं दौड़ करके मंदिर गया, मैंने भगवान से कहा, मैं डेली आपका अभिषेक करता हूं, पूजन करता हूं, स्वाध्याय करता हूं, और आज मुझे झूठे बर्तन मांजने पड़ रहे हैं, मेरे साथ आपने न्याय नहीं किया। बहुत अच्छा उत्तर मिला महानुभाव तत्व चिंतन से। दिमाग में बात आती है, तुम्हें तो खुद के झूठे बर्तन मांजने पड़ रहे हैं, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें दूसरों के झूठे बर्तन साफ करने पड़ते हैं। तुम्हें तो भोजन करने के बाद बर्तन साफ करने पड़ रहे हैं, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें भूखा रह के दूसरों को खिला करके उनके बर्तन धोने के बाद जब कभी खाने को मिलता है। महानुभाव, बहुत अच्छे तरीके से हमें विचार करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। एक ही पंक्ति को गुनगुनाओ, जागे नहीं कसाए, नहीं वेद ना सतावे। हे भगवान, मेरे मन में कसाय का भाव जागृत ना हो, और मेरे जीवन में जो दुख हैं उसके प्रति कहीं वेदना की अनुभूति ना हो। जिस दिन ये बात हमारे हृदय में आ गई, क्षमा धर्म हमारे पास आ जाएगा। कैसे भी परिस्थिति हो,
कैसे भी जीवन में दुख हो, आप और हम कितने भी निर्दोष हों, कोई भी प्रतिकूलता मिले, कोई भी उपसर्ग हो, कोई भी पीड़ा हो, बस एक ही तत्वधारा, एक ही चिंतन, एक ही विचारधारा, मेरे कर्म का उदय है, मेरे कर्म का फल है। मैंने ही ऐसा किया था, इसलिए आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैंने ही किया था, मेरी कर्मों का प्रतिफल है। महानुभाव, आपने हमें जो समय दिया था, लगभग आपका दिया हुआ समय समाप्ति की तरफ है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, ये संबोधन तो हमारे लिए भी है, मैं अपने से भी यही कहना चाहता हूँ, जब भी कभी आपको प्रतिकूलताएं मिलें, हमेशा आप एक ही विचार करिए, उस व्यक्ति का नेचर ही यही है। कितने लड़ाई झगड़े करेंगे हम, कितने प्रतिकार करेंगे, कितने लोगों से बदला लेंगे। महानुभाव, यही विचारधारा बनाओ, सामने वाले व्यक्ति का नेचर यही है। हमें क्रोध करके अपने परिणाम खराब नहीं करने हैं, हमें क्रोध करके अपने जीवन को खराब नहीं करना है, हमेशा शांति से रहने का प्रयास करना है, हमेशा हमें समता धारण करनी है। महापुरुषों ने अपने आचरण से भी संदेश दिया है, उस आचरण को भी अपनाने का पूरा प्रयास करना है। महापुरुषों ने अपने जीवन में उपसर्ग सहे, प्रतिकूलताओं में भी अनुकूलताओं को खोजने का प्रयास किया, तब जाकर के वो क्षमा धर्म को अंगीकार कर पाए। आरिका माता जी भी, एक बार आरिका माता जी के दर्शन किए। आरिका माता जी को मैंने देखा, अपने से छोटों लोगों से भी उत्तम क्षमा बोल रहे हैं। विचार किया, ऐसा क्यों? माता जी इतनी बड़ी हैं, अणुव्रत की साधना कर रही हैं, महाव्रतों का अभ्यास कर रही हैं, निरंतर ज्ञान ध्यान तप में तल्लीन हैं, फिर भी एक आरिका माता जी, इतने बड़े बड़े धार्मिक गुरु, क्यों अपने से छोटे लोगों को उत्तम क्षमा कह रहे हैं? तब समझ में आया कि वो तो एक इंद्रियों को भी उत्तम क्षमा बोलते हैं। किसी भी स्थिति में बैर नहीं रखना। माता पिता से यदि हमारा बैर हो, उसको आज और अभी खत्म करना है। सामने वाला व्यक्ति हमें माफ करे या ना करे, वो उसका काम है। हमें अपनी तरफ से ऐसे परिणाम बनाना है, हर एक व्यक्ति के प्रति क्षमा का भाव रखना है, सबको क्षमा करना है, सबसे क्षमा मांगना है। तब जाकर के मैंने आपको शुरुआत में कहा था, यदि हम क्रोध करेंगे, दुनिया हमको कमठ की दृष्टि से देखेगी, और यदि हम क्षमा धारण करेंगे, दुनिया हमें पार्श्वनाथ की दृष्टि से देखेगी। हम जैसा करते हैं, हम वैसा बनते हैं। आज के प्रवचन का जो एक सूत्र है वो यही है, अपने आराध्य को पहचानो। अपना जो भगवान महावीर स्वामी हमारे आराध्य हैं, उनके व्यक्तित्व की छवि, उनकी झलक हमारे व्यक्तित्व में दिखना चाहिए, तब जाकर के हम जैनी बन पाएंगे। धर्म को हमें अंगीकार करना है। धर्म क्रियाओं में ही नहीं अकेला, धर्म भावनाओं में है। आज से भावनाएं भाव, हमें तीर्थों की वंदना करनी है, जब समय आएगा तब करेंगे, लेकिन भावना आज से, पुण्य आज से शुरू हो जाएगा, कर्मों की निर्जरा आज से शुरू हो जाएगी। इसलिए महानुभाव, हमेशा एक सिद्धांत हमेशा याद रखना, जब भी जीवन में सुख मिले, जितने भी सुख हैं, अच्छा मोबाइल है, आईफोन है हमारे पास, कोई सामने वाला व्यक्ति कीपैड चला रहा है, क्यों आपके पास आईफोन क्यों है? क्योंकि मेरे ऊपर मेरे भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। कभी भी जीवन में कोई दुख मिले, कोई पूछे कि दुख क्यों है, तो बस एक ही बात कहना, मेरे कर्म का फल है। दूसरों को दोषी नहीं ठहराना। आपको दिख भी रहा है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है, सामने वाले व्यक्ति के कारण से मेरी दुर्दशा हुई है, इसके बाद भी पर को दोषी नहीं ठहराना। अपने आप को ही दोषी समझना है, अपने आप को ही उसका कर्ता समझना है। मेरे स्वयं के कर्म के कारण से ही मेरे जीवन में इस तरीके का फल हमें भोगने को मिला है। ये 10 धर्म हमें अपने आप को रिचार्ज करने के लिए होते हैं, ताकि साल भर हम चल सकें। ये पर्युषण पर्व केवल 10 दिन के लिए नहीं है महानुभाव। ये पर्युषण पर्व जब तक हम निर्माण को प्राप्त न कर लें, तब तक के लिए है। ये पर्युषण पर्व सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है, सार्वजनिक है। क्रोध को हर एक संप्रदाय ने बुरा कहा है, बैर भावनाओं को हर एक संप्रदाय ने बुरा कहा है, कलह को भी हर संप्रदाय ने बुरा माना है।
क्रोध को किसी भी धार्मिक के गुरु ने, किसी भी धार्मिक ग्रंथों में क्रोध को अच्छा नहीं कहा, क्रोध को हमेशा बुरा ही कहा है। इसलिए सहनशील बनने का प्रयास करना है। जहाँ भी क्रोध के प्रसंग उपस्थित हों वहाँ मौन धारण कर लीजिए। मौन भी एक जीवन की बहुत बड़ी साधना होती है। महानुभाव, परिश्रण पर्व चल रहे हैं। ये आत्मा की विशुद्धि को बढ़ाने वाले हैं, ये जीवन को अच्छा करने वाले हैं। ये जब कर्म हम जब हंस हंस के तो बांध लेते हैं, जब कर्मों का फल मिलता है तो बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है। मुझे 9 दिन और प्रवचन करना है, मैं धीरे धीरे सारी बातें आप लोगों को जरूर बताऊंगा। इसी मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय। उत्तम क्षमा धर्म की जय।